है गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल एनसी माइंड्स। आज हम लालजी प्रसाद का डी माइवर थ्योरम का एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक नंबर में कह रहा है कि क्वेश्चन एक नंबर में कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। इसको बाय बाय से सॉल्व करेंगे। देखिए 1 में लिखा गया, देखिए क्वेश्चन है फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ इतना इतना, सभी का आपका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले 1 का फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 1 में लिखा गया है 1 का पावर 1/6। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 1 का पावर 1/6 है, तो पहले हम वन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया वी नो डेट है, जैसे हम जानते हैं 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 प्लस आई साइन 0 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1, अब देखिए कॉस 0 प्लस आई साइन 0, देखिए आप ये भी जानते हैं कि कॉस 0 प्लस आई साइन 0 है, तो इसको लिख सकता हूँ क्या, कॉस 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0। इसको ऐसा भी लिख सकता है। क्यों, क्या आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जो यहाँ पर 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है, 2n का मल्टीपल तो वहाँ पर आपका नो चेंज होता है। आप जानते हैं 11th में पढ़े हैं, वहाँ पर नो चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2n पाई नो चेंज, तो कॉस का कॉस से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंज होगा। और देखिए 2n पाई अब प्लस 2n पाई प्लस मतलब क्या होता है, इसको किसको एंड हो जाएगा, आप एन अगर आप वन लीजिएगा तो 2 पाई होगा और 2 पाई प्लस होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, कितना कॉस 0 का 0 ही होगा। ठीक है, नो चेंज। अगर यहाँ पर थीटा होता है तो आप क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पर 0 तो क्या लीजिएगा, 0 लिखिएगा। उस टाइप से कॉस 0 का कॉस 2n पाई प्लस पाई आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेगा 1 इक्वल टू कॉस 0 प्लस आई साइन 0 कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। ठीक है, वेयर n इक्वल टू कहाँ है, 1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब है। और n की जगह पर आप 0 पुट कीजिएगा यहाँ पर, तो ये कॉस 0 आएगा, ये साइन 0 आएगा। यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा n की जगह पर, तो कॉस 2 पाई। ठीक है, प्लस आई साइन 2 पाई, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 2 पाई का मतलब देखिए 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री, ये किसके लिए होता है, 0 का डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 360 डिग्री का वैल्यू कॉस 2 पाई, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसे लिखा गया 1 इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, वेयर n इक्वल टू इतना इतना इतना। इसीलिए देखिए अब 1 तो आप लिख चुके हैं, अब निकालना कितना है, 1 का पावर 1/6 निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसलिए 1 का पावर 1/6 इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। जब 1 का पावर आप चढ़ाएं 1 का पावर 6, इस पर भी क्या होगा, इसके भी पावर कितना होगा, 1/6 होगा। ठीक है, ठीक है, और 1/6। अब यहाँ पर हम डी माइवर थ्योरम लगाएंगे। जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, स्क्वायर के रूप में उसके। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसके एंगल में आकर मल्टीप्लाई कर देंगे डी माइवर थ्योरम से। आप जानते हैं यहाँ पर लिखा गया है फ्रॉम डी माइवर थ्योरम। देखिए इसको उठाकर एंगल में मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा गया 10 द 6 रूट, देखिए 1 का पावर 1/6 है, कितना है 1/6, तो यहाँ पे कितना है 6 है, तो इसका रूट कितना होगा, 6 होगा। उसी टाइप से 1/7 होगा। ठीक है, इसका कितना रूट होगा, 7 रूट होगा इसका। ठीक है, 7 रूट होगा। ठीक है, इसी लिखेगा 10 द 6 रूट ऑफ द इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। चूँकि आप 0 पुट कर चुके हैं तो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो 0 को भी काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 रूट हो गया। ठीक है, एक कैसे 6 रूट प्राप्त होगा आपको, ऑब्टेंड किस तरह से ऑब्टेंड होगा, n को उठाकर n से लेकर 0 से लेकर 5 तक उठाकर इस इक्वेशन में 1 में पुट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा इन इक्वेशन 1 लेट द 6 रूट भी, आप मान लीजिएगा कि रूट वो होंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6। देन तो पुट कीजिएगा n इक्वल टू 0, किस में, 1 में पुट कीजिएगा, तो इस पर 0 पुट कीजिएगा, तो कॉस 0 इंटू पाई बाई 3। ठीक है, अब प्लस आई साइन 0 इंटू पाई बाई 3 इक्वल टू कितना होगा, कॉस 0 प्लस आई साइन 0 इक्वल टू 1। कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार n इक्वल टू 1 देखिए
पहले 0 पुट कीजिएगा, उसके बाद 1 पुट कीजिएगा, उसके बाद 2 पुट कीजिएगा, इस तरह करते करते 5 तक पुट कीजिएगा। तो n इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो x2 रूट आएगा कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। ठीक है, इसमें एक बार इस इक्वेशन में क्या कीजिएगा, पहले 0 को पुट कीजिए, उसके बाद 1 को पुट कीजिए, 2 को पुट कीजिए, 3 को पुट कीजिए, 4 को पुट कीजिए, 5 को पुट कीजिए। यहाँ पुट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, आपको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, लास्ट में देखते हैं, अगर n बराबर 5 पे पुट कीजिएगा तो आपका 6 रूट आ जाएगा। तो कॉस 5 बाई 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 3 इक्वल टू, देखिए एक मिनट, यहाँ पे जो है ये यहाँ से चालू करते हैं। ये तो नॉर्मल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए आप ये भी जानते हैं कि साइन जो होता है कॉस माइनस पाई से एक्स लेकर टू पाई, यानी माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक इसका रेंज होता है। ठीक है, -1 ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, -1 से 1 इसका क्या होता है, रेंज होता है। इसलिए आप साइन और कॉस को उसके रेंज में लिखेंगे आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, तो 1 बाई कितना 180 डिग्री का अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 के डिग्री के अंदर में या कॉस पाई, क्योंकि कॉस पाई आप अभी बताया था -1 लेस देन इक्वल के भी साइन है, एक्स लेस देन इक्वल के भी साइन है 1 से, तो इसलिए पाई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है -1 होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर रेंज क्योंकि 4 पाई बाई 3 ये कितना हो जाएगा, ये 60 6 चौका 24 यानी 240 हो जाएगा। तो 240 कितना 180 से बेसी हो गया, तो इसको तोड़ेंगे इस रूप में। देखिए कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू, देखिए अब पाई प्लस है तो पाई प्लस किस क्वाड्रेंट में चलेगा, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, दोनों माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया जाए। ठीक है, उसी टाइप से ये भी लिख देंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 6 रूट आ गया, तो लिख सकते हैं हेंस द रूट्स आर, यहाँ पर 6 रूट्स देखिए यहाँ पर है, आप 6 रूट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पर 6 रूट लिख लीजिएगा। हेंस द 6 रूट्स आर -1, देखिए ये -1 है, यह +1 है, -1 + 1 2 रूट हो गया। ठीक है, अब देखिए cos 2 पाई बाई 3 यहाँ पर है। ठीक है, अब माइनस में यहाँ cos 2 पाई बाई 3 यहाँ पर है, ये वाला और ये वाला सेम देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सब पॉजिटिव है और इसमें क्या है पूरा निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस करके लिख देगा। फिर इसको भी देखिएगा पाई बाई 3 को। ठीक है, पाई बाई 3 और कहाँ पाई बाई 3, यहाँ ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों सेम है, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस है, यहाँ प्लस माइनस लिख दिए एक साथ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक है, ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए इसका भी वही रूट निकालना है, -1 का पावर 1/3। तो वी नो डेट आप -1 में क्या लिखते हैं, cos पाई प्लस पाई बाई सॉरी cos पाई प्लस आई साइन पाई लिखते हैं। तो cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और साइन पाई की वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये -1 इक्वल इतना लिख सकते हैं आप। तो -1 इक्वल टू, देखिए आप 2n पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। कैसे का अभी बताए हैं, cos 2 पाई प्लस थीटा, ये होता है 360, और 360 डिग्री कितना प्लस। ठीक है, यहाँ 0 भी होता है और 360 डिग्री भी होता है। ठीक है, यानी इसको 2 पाई भी बोल सकते हैं, और ये इससे 2 पाई से ज़्यादा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, और नो चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीपल है तो नो चेंज। cos 2n पाई प्लस थीटा है तो सीधा हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। ठीक है, उसी टाइप से लिखिए cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई। देखिए अब ये तो हो गया, इसके बराबर लिख सकते हैं। अब निकालना है कितना है, -1 का पावर 1/3 निकालना है। तो इस -1 का पावर 1/3 कीजिएगा, तो इस पर भी तो आपको पावर 1/3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 कीजिएगा, तो जगह देखिए पावर में है, इसको एंगल में मल्टीप्लाई कीजिएगा, किससे, तो डी माई वर्सेल में से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आगे देखो 1/3 तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 हो जाएगा। तो 2n + 1
इंटू पाई अपॉन थ्री प्लस आई साइन 2n+1 इंटू पाई अपॉन थ्री। ठीक है, देखिए इसका पावर कितना है 1/3, कितने रूट होंगे 3 रूट होंगे इसका। दस द थ्री रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आप दिया गया है, ये इक्वेशन किसका, ये इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन मानिए। ठीक है, इसको वन, इधर देखिए इधर इसको वन माना है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन में थ्री रूट होंगे। कैसे वो इक्वेशन आपको ऑब्टेंड होगा, इसके जगह पर n के जगह पर आप यहाँ पर n देख रहे हैं, ये n और ये भी n के जगह पर आप एक बार 0 पुट कीजिए, फिर उसके बाद 1 पुट कीजिए, उसके बाद 2 पुट कीजिए, तो आपको थ्री रूट्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखिए क्या, देखिए n पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा, तो लेट द रूट्स आर, आप मान लीजिए x1 x2 x3 आपका 3 रूट होगा। ठीक है, तो पुट n इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू इसमें पुट कीजिएगा 0 पुट किए, देखिए n की जगह पर 0 पुट किए, यहाँ पर भी n की जगह पर 0 पुट कीजिएगा, तो क्या 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1, सिर्फ 1 बचेगा, आप पाई है तो 5, यहाँ पर कॉस कितना है कॉस पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3। ठीक है, पाई/3 का वैल्यू कितना 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 जगह, इसको लिख सकते हैं कितना, हाँ 16 हो जाएगा। पाई/3 इक्वल टू कितना होता है 60 डिग्री, तो किसके 180 डिग्री का इन साइड में है। ठीक है, इसका अंदर में है 180 डिग्री के अंदर में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें चेंज हम नहीं करेंगे। देखिए पुट n इक्वल टू 1, अब तो 0 पुट कर चुके हैं, अब 1 पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में, तो दूसरा का रूट प्राप्त होगा आपको, तो कॉस यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा, तो 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 3, तो 3 पाई/3, तो 3 पाई/3 प्लस आई साइन 3 पाई/3, तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, तो ये कितना जाएगा कॉस पाई की वैल्यू -1, आई साइन पाई की वैल्यू 0, तो -1 प्लस 0 इक्वल टू -1। ठीक है, वैसे से n इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा, तो x3 आपका ऑपरेंड होगा। ठीक है, x3 यानी n इक्वल टू 2, तो इसमें 2 पुट कीजिएगा, तो इस n की जगह पर इसमें 2 पुट कीजिएगा, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 पाई/3, 5 पाई/3 प्लस 5/3। अब देखिए ये 180 डिग्री से बेस चल जाएगा। ठीक है, और फिर इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई/3। अब देखिए, अब 2 पाई यहाँ पर आप ये तो पाई नहीं लिख सकते हैं, देखिए पाई प्लस 2 पाई, ये भी प्लस माइनस या प्लस माइनस इसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई क्यों लिखा था, यहाँ पर पाई भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाई ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके आसपास में लिखते हैं, आ जाते हैं 3 दूना 6। ठीक है, 3 2 जा 6 और -1 कितना देगा 5 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से 5 आपको मिल जाएगा, तो वही 2 पाई करेंगे यहाँ पर कि तुरंत आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ पाई की जगह पाई और प्लस यहाँ पर 5 पाई चाहिए, तो कितना करना पड़ेगा 4 पाई और प्लस पाई/3, ये कितना हो जाएगा, ये फिर कितना 240 हो जाएगा। 4 पाई/3 का वैल्यू कितना देगा इक्वल टू 240 डिग्री, फिर वो कितना 180 डिग्री से बेसी आगे निकल जाएगा, इसलिए उसको क्या करेंगे 2 पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक तो टू इधर समझ गए आप, फिर हाँ ये भी समझ गए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पाई माइनस पाई/3 प्लस आई साइन 2 पाई माइनस पाई/3। ठीक है, तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री से कम, किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है और साइन जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, और देखिए 2 का मल्टीपल है, यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, तो नो चेंज, कॉस का कॉस साइन का साइन, सिर्फ माइनस और प्लस चेंज हो गए, तो ये चलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होते हैं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो हेंस द थ्री रूट्स, चूँकि इसका पावर कितना था 1/3 था, 1/3 था, इसके लिए कितने रूट्स होंगे 3 रूट्स होंगे, तो 3 रूट्स लिख दिए, एक बार -1 लिख दिए, तो इसको -1 लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आया था कॉस पाई/3 माइनस पाई/3, एक और आया था, देखिए एक और यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, दोनों क्या पॉजिटिव है, कॉस पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ये इसमें देखिए कॉस पाई/3 माइनस आई साइन पाई/3, इस सिर्फ इसका पर माइनस हो गया है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे कॉस पाई/3 प्लस माइनस आई साइन पाई/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन।
ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वी नो। देखिए अब आयोटा आ गया, आयोटा का पावर 2/5 है, तो 2/5 इसका करने का मतलब कितने रूट होगा 5। जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा, न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में जो रहेगा वही आपका रूट होगा। तो देखिए आई है, आई का पावर 2/5 है, तो पहले आप आई का वैल्यू कितना होता है, आई को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आई को लिख सकते हैं कॉस π/2। देखिए π/2 कितना होता है 0 होता है, इसमें क्या होता है π/2 साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, आई इंटू 1 आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई की इक्वल होता है। ठीक है, इस देखिए अब इसको भी क्या लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 2 पर क्या होगा नो चेंज होगा, और क्या एंगल है तो कॉस, यहाँ पर थीटा होता है तो कितना होगा कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पर जब π/2 है तो कितना होगा कॉस π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या कॉस इंटू 2n पाई प्लस π/2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम ले लिए, तो कितना जाएगा, कितना आएगा 4n पाई प्लस π/2 आएगा। तो इस देखिए इसमें से दोनों में पाई है तो पाई यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो ये कितना होगा 4n+1/2 इंटू पाई प्लस आई साइन 4n+1 इंटू π/2। ठीक है, देखिए इसलिए आई के पास देखिए अब आई तो इतना निकल गया। ठीक है, आई किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। ठीक है, अब चूंकि आपको आई का पावर 2/5 निकलना है, इस पर का पावर कितना 2/5 कीजिएगा, तो इस पर भी तो पावर 2/5 चढ़ेगा, क्या 2/5 चढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आई का पावर 2/5 चढ़ा दिए, तो कॉस देखिए अब ये जो पावर में है, जो पावर में आप देख रहे हैं उसको यहाँ पर आइएगा इसके एंगल में, चूँकि हम नहीं लिखे छोड़ दिए हैं, आप लीजिएगा यहाँ पर क्या डी माइवर थ्योरम। ठीक है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर बाई डी माइवर थ्योरम, तब सही होगा। ठीक है, चाहे बाई यूजिंग डी माइवर थ्योरम आगे मिल जाएगा आपको। देखिए अब देखिए अब ये जो मल्टीपल में देख रहे हैं, सॉरी पावर में है, कहाँ है एंगल में का मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे डी माइवर थ्योरम से, तो ये आ जाएगा। ये जो आएगा इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, आई का पावर 2/5 ये इसके को आएगा, तो कितना मान लेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और चूँकि कितना था 2/5 था ना, यहाँ पर 2/5 है, तो डिनोमिनेटर में कितना है 5 है, इसलिए कितने रूट होंगे 5 रूट होंगे। दस द 5 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड बाई। ठीक है, 3 देखिए n कितना 0 से लेकर 4 तक रखना है, 0 0 1 2 3 और 4 पुट कीजिएगा तो आपका 5 रूट मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट द 5 रूट्स आर मान लेंगे x1 x2 x3 x4 x5, ये जो 5 रूट्स है आपका। ठीक है, इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, पहले n इक्वल टू 0 लेकर इस इक्वेशन में पुट कीजिए, इस इक्वेशन में n इक्वल टू 0 उठाकर इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो आपका x1 मिल जाएगा। ठीक है, तो x1 पुट कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। उसके बाद n इक्वल टू अब आप 0 पुट कर देते ये आया। ठीक है, उसके बाद 1 पुट कीजिएगा तो n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा इक्वेशन 1 में, इसमें तो क्या है सेकेंड रूट आपको मिलेंगे, तो x2 इक्वल टू कितना जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई इक्वल टू -1, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है और साइन पाई 0 होता है। ठीक है, ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन कर दिए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखिए माइनस, देखिए साइन π/5 प्लस आई साइन π/5 फर्स्ट रूट -1 सेकेंड रूट, कॉस π/5 माइनस आई साइन π/5 थर्ड रूट, ये रहा फोर्थ रूट, ये रहा 5 रूट। ठीक है, तो इसका 5 रूट होंगे, तो इसको यहाँ पर लिख दिए हैं 5 रूट से इसका। ठीक है, ठीक है -1 हो गया तो -1 यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस π/5 प्लस आयोटा साइन π/5 ये कहीं मिल रहा है, देखिए तो π/5 यहाँ पर देखिए मिल गया, चूँकि यहाँ पर cos π/5 दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ये साइन किस में है आई साइन π/5 ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। देखिए यहाँ पर लिख दें cos π/5 प्लस माइनस आई साइन π/5। ठीक है, उस टाइप से सब मिला जुला कर लिख दिए। अब देखिए अब बोलेंगे यहाँ पर क्यों तो रहे हैं, यहाँ पर भी तो रहे हैं, यहाँ पर भी तो रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि आप वैसा तोड़िए जो साइन और कॉस अपने रेंज में आ जाए या अपने इक्वल आ जाए, -π की इक्वल आ जाए या +π की इक्वल आ जाए।
या -1 की इक्वल हो जाए या +1 की इक्वल हो जाए या उसके बीच में, दोनों के बीच में आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन 4th नंबर। ठीक है, एक मिनट, ये कितना था क्वेश्चन? i⁻²/3। हाँ ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 में देखिए, 4 में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो उसमें आयोटा छोड़ दिया है। ठीक है, आप आयोटा लगा लीजिएगा उसमें। 1 - √3 आई का पावर कितना 1/5, इसका आपको फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट करेंगे, देखिए आप 1 है तो 1 को आर कॉस थीटा मान लीजिएगा, ये उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1। और देखिए आयोटा के साथ में जो मल्टीपल है √3, आप उसको से इक्वेशन 2 मानिए, यानी √3 = r sin थीटा, ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 होंगे तो उसके बाद क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कीजिएगा, वो इक्वल आएगा किसके, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, रूट कैंसिल तो सिर्फ 3 आएगा। तो 1 + 3 = देखिए r² cos² थीटा, r² sin² थीटा, इसमें से दोनों में r² आएगा, इसमें से भी r² आएगा, तो r² हम कॉमन ले लिए तो कितना आएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये वैल्यू 1, ये कितना का 3 + 1 4, 4 = r², r 2। आप यहाँ पर बोलेगा प्लस माइनस नहीं है, नहीं लेंगे प्लस माइनस, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पॉजिटिव भी लेकर चलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे आपका आंसर आएंगे। ठीक है, क्योंकि रूट्स, ठीक है, r 2 आ जाएगा। आप माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ही लीजिएगा, अधिकांश पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक है, किताब भी आपका नेगेटिव नहीं लिया है, पॉजिटिव लिया है। देखिए यहाँ पर देखिए ये तो निकल जाएगा, r = 2 आ जाएगा। ठीक है, अब r 2 आएंगे, r 2, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको थीटा भी निकालना पड़ेगा। थीटा कैसा निकलेगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, इस इक्वेशन से डिवाइड कीजिए, यानी 2/1, ये 2 इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड किए हैं, इक्वल टू क्या जाएगा। ठीक है, देखिए ये r कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस टेन थीटा और √3/1, तो √3/1 लिख दिए, तो टेन थीटा = √3/1, तो टेन थीटा इक्वल तो ये किसके होते हैं, साइन π/3, बस सॉरी 10π/3, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, तो ये टेन थीटा = 10π/3, जैसे 10 इक्वल तो इक्वल होंगे तो छोड़ देंगे, सिर्फ थीटा किसके हो जाएगा π/3, तब π/3 आ गया। ठीक है, यहाँ से थीटा आर भी आपको मालूम चलेगा, थीटा ही मालूम चलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए 1 - √3 आई का पावर कितना लीजिए अब। ठीक है, अब इतना इक्वल तो क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल लीजिएगा। 1 को आप क्या माने, 1 को r cos थीटा, तो इसकी जगह पर r cos थीटा लिख दिए, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, उसका √3 है, आयोटा है, तो √3 का आप क्या लिखे, r sin थीटा लिया है ना, तो आई तो रहेगा, बस √3 का पुट कीजिएगा, r sin थीटा, r sin थीटा लिख दिए, और इसका पावर 1/5 है, इसका भी पावर 1/5 होगा। ठीक है, अब इसमें से r कॉमन लीजिएगा, तो देखिए सभी का पावर 1/5 है, इसमें से r कॉमन लीजिएगा, तो r का पावर कितना देगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर 1/5। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, cos 2nπ प्लस थीटा माइनस आयोटा साइन 2nπ प्लस थीटा, और सभी का पावर 1/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब r के वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 2 आया था ना, तो 2 का पावर 1/5 कीजिए, चूँकि r का पावर 1/5 है तो r आपका 2 है, तो 2 का पावर 1/5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा है वहाँ पर π/3 पुट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे π/3, यहाँ पर π/3, दोनों देखिए, यहाँ पर दोनों पुट कर चुके हैं π/3, यहाँ पर π/3 है, यहाँ पर π/3 है, और सभी का पावर 1/5 है। ठीक है, सभी का पावर 1/5 है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इस 1/5 को अभी नहीं देखिए, अभी देखिए, अब क्या किया गया है, इस 3 को इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6n पाई, अब प्लस कितना होगा पाई, तो इसमें दोनों में पाई है, तो यहाँ पाई कॉमन लिया, तो इसमें से क्या जाएगा 6n +
1 6n+1/3 इंटू पाई। देखिए ये आएगा और प्लस सॉरी माइनस आई साइन 6n+1 इंटू पाई/3 सभी के पावर 1/5। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, डी माइनस थ्योरम का यूज कीजिएगा, इस पावर को लेकर इसके एंगल में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एंगल में मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 है तो 1 यहाँ पर 1/5 लीजिएगा तो कितना होगा, 3 5 जा 15 जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए इसका पावर कितना है 1/5 था ना, इसलिए उसका रूट कितना होगा 5 रूट हो गया। तो लिखेंगे 10 द 5 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड बाई। ठीक है, पुटिंग करेंगे क्या, 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक, किसमें इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इसमें लेट द 5 रूट्स बी x1 x2 x3 x4 एंड x5। तो पुट n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम पहला रूट में ले लिए x1 इक्वल टू 2/5 2 के पावर 1/5 इंटू कॉस इस इस 6n है 6n+1, तो n की जगह पर आप 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पर 0 पुट कर चुके हैं। 6 इंटू 0 + 1 इंटू पाई/15 माइनस आई साइन 6 इंटू 0 + 1 इंटू पाई/15 6 इंटू 0 0। ठीक है, तो कितना होगा 6 पाई/15 होगा, तो यहाँ पर लिख दिया 2 के पावर 1/5 इंटू कॉस पाई/15 माइनस आई साइन पाई/15। यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक समझ गया। उसी टाइप से आप यहाँ देखिए इस 1 को, इस 0 को तो आप यूज कर चुके हैं। अब इस 1 को पुट कीजिए, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो सेकेंड रूट यहाँ पर आएगा, समझ गया। ठीक है, उसी टाइप से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 1 पुट कीजिए, तो उसके बाद 2 पुट कीजिए, फिर इसमें n इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो आपको x3 रूट आएंगे। ठीक है, 2 के पावर 1/5 इंटू कॉस 13 पाई/15 माइनस आई साइन 13 पाई/15 इक्वल टू 2 के पावर 1/5। देखिए 13 पाई/15 है, वो आपको आएंगे क्या, वो बेसिक चले जाएंगे, ये तो ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ये 180 के 180 डिग्री के अंदर में आएगा, लेकिन ये जो है ये क्या होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं क्या, पाई-2 पाई/15। ठीक है, माइनस आयोटा साइन पाई-2 पाई/15 लिख सकते हैं। ठीक है, ये करते हैं क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने रेंज में आ जाए साइन और कॉस। ठीक है, तो देखिए 2 के पावर 1/5 2 के पावर 1/5 माइनस, देखिए ये जो पाई माइनस है, यहाँ पे पाई माइनस है, पाई माइनस कहने का मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, कॉस निगेटिव होते हैं और साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 2 के पावर 1/5 आई इंटू माइनस कॉस पाई/2/5 माइनस आई साइन 2 पाई/15। ठीक है, ये आ गया। उस टाइप से देखिए ये कितना थर्ड रूट आ गया, ये थर्ड रूट है आपका। आप क्या कीजिएगा, n इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा, किसमें, इसमें। तो n इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा, तो x4 यानी चौथा फोर्थ रूट आपको ऑब्टेन होगा। ये कितना होगा 2 के पावर 1/5। अब n की जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा, 4 पुट कीजिएगा। ठीक है, तो 6 4 जा 24 और +1 कितने होंगे, कितना, सॉरी 3 पुट करना है। ठीक है, 3 पुट करना है इसमें, तो कितना होगा 6 3 जा कितना होगा 18। ठीक है, 18 + 1 कितना होगा 90 एंगल में पाई है, तो 19 पाई/15 उसी टाइप से ये भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, 2 के पावर 1/5 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसको तोड़ेंगे, फिर कॉस इंटू पाई प्लस 4 पाई/15 माइनस आई साइन पाई प्लस 4 पाई/15। ठीक है, अब 2 के पावर 1/5 है, यह 2 के पावर 1/5 दिख रहा है इंटू, अब देखिए पाई प्लस कहने का मतलब है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, ये कॉस निगेटिव साइन भी निगेटिव, तो कॉस तो यहाँ पर निगेटिव लिख दिए हैं, चूँकि यहाँ पर माइनस है और ये जो अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या होगा निगेटिव, इसमें का निगेटिव और इसमें का निगेटिव क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव लिख दिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या है n इक्वल टू 4, चूँकि आप 3 तक पुट कर चुके थे,
तो n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 पुट तो x5 यानी 5th रूट आपका मिलेगा। तो 2^15 इंटू कॉस कितना जाएगा आप n इक्वल टू 4 पुट कीजिएगा तो 6 4 जा 24 प्लस 1 फिर 25 प्लस 25 रहेगा। आई इंटू में पाई था तो 25 पाई अपॉन 15 माइनस आई साइन 25 पाई अपॉन 15 ये आपका जाएगा। ठीक है, तो आपका x5 इतना जाएगा। समझ गए। देखिए अब ये जो कितना आप यहाँ पर डायरेक्ट को काट भी सकते हैं। 5 3 जा 15 5 5 जा कितना 25 5 पाई बाई 3। ठीक है, 5 बाई 3 का तोड़ेगा तो लास्ट में यही आएगा cos पाई बाई 3। इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं किए हैं, उस समय दिमाग पर नहीं आया। ठीक है, यहाँ देखिए cos 2 पाई बाई 5 कर सकते हैं माइनस आई साइन 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 15 कर सकते हैं। तो इसको तोड़ सकते हैं, फिर इसको क्या करेंगे इतना आएगा। ठीक है, कितना 5 पाई बाई 15 आएगा। ठीक है, अब प्लस आई साइन 5 पाई बाई 15 आएगा। तो 5 3 कट कर दिए पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 ये आपका फिफ्थ रूट आएंगे। ठीक है, फिफ्थ रूट आएंगे तो आप लिख सकते हैं हेंस द 5 रूट्स आर 2^1/5 इंटू कॉस पाई बाई 15 माइनस आई साइन पाई बाई 15 कॉमा 2^1/5 इंटू कॉस 7 पाई बाई 15 माइनस आई साइन 7 पाई बाई 50 कॉमा 2^1/5 इंटू माइनस कॉस 2 पाई बाई 15 माइनस आई साइन 2 पाई बाई 15 कॉमा 2^1/5 माइनस कॉस 4 पाई बाई 15 और प्लस आई साइन 4 पाई बाई 15 कॉमा 2^1/5 कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। ये जो देख रहे हैं आप 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 5 रूट आपको मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 1 आपका पूरा समाप्त हो गया। 2 में चलते हैं। 2 में क्या गया -1 का पावर 1/4 -1 का कितना -1 का पावर कितना है 1/4 है और सेकेंड में क्या है पॉजिटिव 1 है 1 का पावर 1/4। आपको क्या करना है इसके रूट अब फाइंड कर ठीक है उसको एक बार सम कीजिएगा, उसके रूट का सम कीजिए और उसके फिर रूट का क्या कीजिएगा प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है, 1/4 है तो इसका रूट कितने होंगे 4 रूट होंगे। 4 रूट के एक बार सम कीजिए एक बार प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है, तो चल देखते हैं। यहाँ पर लिखेगा वी नो डेट चूँकि -1 का पावर 1/4 है तो -1 का आप क्या लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आई साइन पाई लिख सकते हैं। क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, आई साइन के पाई पे साइन पाई का वैल्यू 0, तो -1 इक्वल टू -1 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए -1 इक्वल टू अब ये कॉस पाई दिख रहा है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस पाई लिख सकते हैं प्लस आई साइन क्या आई साइन 2n पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें से क्या कीजिए पाई कॉमन लीजिए, तो पाई कॉमन ले लिए, इसमें से पाई कॉमन ले लिए। तो अभी आप ये देखिए कॉमन ले लिए इधर, अच्छा कि 1 का पावर 1/4 चढ़ा है तो इस पर भी क्या होगा इस पर भी पावर 1/4 चढ़ेगा। अब इसको पावर जो देख रहे हैं इसको मल्टीपल में करने के लिए डी मैबर थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो 1/4 क्या लिए यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई किया एंगल में 1/4 तो 4 नीचे लगा डिनोमिनेटर में। समझ गए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानने के बाद 1/4 है ना, तो 1/4 का कितना होगा रूट्स 4 रूट को तो 10 द 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3 इन इक्वेशन 1 में। लेट द 4 रूट्स भी x1 x2 x3 x4 होंगे। ठीक है, तो पुट n इक्वल टू पहले 0 पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो n इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो x1 आपको रूट प्राप्त होंगे cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 आएंगे। फिर उसके बाद n तो पुट कर n इक्वल टू 0 पुट कर दिए, अब किसका बारी है 1 का, तो n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में तो कितना आएगा सेकेंड रूट आएंगे तो cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या आप cos पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 4। चूँकि पाई माइनस है ये पाई माइनस है तो पाई माइनस का मतलब है ये सेकेंड का एंड में, तो सेकेंड एंड में cos क्या नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो cos नेगेटिव में जाएगा साइन क्या जाएगा पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब बोलेगा यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल नहीं है 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, समझ गए।
उसी टाइप से आप क्या कीजिएगा, एन इक्वल टू लास्ट में 3 पुट कीजिएगा, एन इक्वल टू 3 पुट कीजिए तो 4 आपका यानी 4th रूट प्राप्त होंगे। तो cos 7 पाई/4 इसमें इसकी जगह इस एन की जगह पर 3 पुट कीजिए ना, कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7 पाई/4, तो 7 पाई/4 प्लस आई साइन 7 पाई/4 इक्वल टू, अब इसको तोड़ेंगे किस फॉर्म में, ये cos 2 पाई - पाई/4 प्लस आई साइन 2 पाई - पाई/4 इक्वल टू cos पाई/4 माइनस आई साइन पाई/4। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तोड़ के सब यहाँ पे लिख लिए। तो आपको रूट्स जो भी आपके सॉरी आपको जो भी रूट्स मिले हैं यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। पहला रूट्स ये रहा, सेकंड रूट्स ये रहा, थर्ड रूट ये रहा, फोर्थ रूट ये रहा। पहले क्या कीजिए, पहले सम कीजिए तब उसका प्रोडक्ट कीजिएगा। तो सम, इसलिए सम ऑफ रूट्स आर, या सम ऑफ द रूट्स आर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो x1 + x2 + x3, देख रहे हैं फोर्थ रूट है, इसको प्लस किए तो ये किसके इक्वल आएगा, तो इसको क्या कीजिएगा, प्लस कीजिए। आप यहाँ प्लस कीजिएगा, ठीक है, यहाँ प्लस कीजिएगा तो सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। तो इसलिए x1 + x2 + x3 + x4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ नहीं आप निकाल सॉल्व, प्रूफ नहीं लिखेगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक है, सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब क्या, इसी रूट्स को आप प्रोडक्ट कीजिए, क्या कीजिएगा, प्रोडक्ट। तो नाउ x1 x2 x3 x4 यहाँ प्लॉट कर दिए। ये किसको लिख देंगे, अब सब देते हैं रूट्स, 1 रूट्स 2 रूट्स 3 रूट्स, ये 4 रूट्स, इस 4 रूट्स को आप मल्टीपल कीजिएगा। तो आप जानते हैं इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब में देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस यहाँ पॉजिटिव, बीच में पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर यहाँ पर निगेटिव रहता, माइनस, सपोज यहाँ पर माइनस निगेटिव रहता, तो यहाँ प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इस एंगल में माइनस घुसा देंगे। ठीक है, इस एंगल में माइनस ला देंगे तो यहाँ पर प्लस देंगे। ठीक है, तब क्या कीजिएगा, अब जब भी साइन की यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो माइनस पाई प्लस जो भी यहाँ पर आएगा, तो सपोज माइनस पाई आएगा, तो माइनस पाई, यहाँ पर जो भी आएगा पाई/4 लिखिएगा। ठीक है, देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ देखिए सब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, तो कॉस लिखिए, और पाई/4 प्लस 3 पाई/4 प्लस 5 पाई/4 प्लस 7 पाई/4। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जोड़ देंगे, और प्लस आयोटा साइन, और साइन के एंगल जो है ये और ये, इसको एक जगह लेकर जोड़ दीजिए। अब कॉस कितना है, इसको जोड़ेगा तो 16 पाई/4 प्लस आई साइन 16 पाई/4, तो 4 से 16 कैंसिल आप कर सकते हैं, हम भागेंगे तो बेसी दिक्कत होगा। ठीक है, आप कट करिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, इतना आने के बाद क्या कीजिएगा, और cos 4 पाई को आप लिख सकते हैं cos 2 पाई + 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई + 2 पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पाई प्लस 2 पाई मतलब इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री इक्वल 0। आप जानते हैं कि cos 0 डिग्री कहिए या cos 360 डिग्री कहिए, इसी को इसको लिख सकते हैं 2 पाई, ये किसको होता है 1 का, cos 0 1, 360 डिग्री 1, 2 पाई 1। ठीक है, समझ गए ना। तो 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई पाई, देखिए अब ये चाहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीपल है तो नो चेंज, तो cos 2 पाई, यहाँ पर थीटा रहता तो क्या लगता है cos थीटा, यहाँ पर रहता थीटा तो cos साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा समझ, थीटा 2 पाई है तो यहाँ पर 2 पाई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 और साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो 1 + 0 = 1। रूट्स आपका क्या, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लिखा गया होगा, दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर x1 × x2 + x3 × x4 इक्वल टू 1, आपको 1 आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, 2 का ये सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें क्या है, 1 की पावर 1/4 है, क्योंकि हम बताएंगे नहीं, सब कुछ वही है, सेम टू सेम है, बस माइनस को हटाकर क्या किया, प्लस कर दिया है। आप सोल्यूशन देख सकते हैं, सेम टू सेम वही होगा।
हम करेंगे तो फिर समय लगेगा उसमें, आप देख सकते हैं। सेम टू सेम होगा, बस माइनस को हटाकर प्लस कर दिया है। ठीक है, देख लिया। एक बार और दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ आइए। अब फिर आप क्या कीजिएगा उसके बाद, फर्स्ट पार्ट आप वहाँ पर सॉल्व कर दिए। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया, x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0 आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सॉरी रूट्स का सम करना था फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में प्रोडक्ट करना था। तो सम तो कर दिया, अब इसका प्रोडक्ट बाकी रह गया, तो प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे। द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रूट क्या 1 होंगे, 1 आया था उसमें, और सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ सेम लिख दिए हैं क्या हम, ये रहा 5 4 2 पाई 5 4 2 इंटू 2। अच्छा हाँ देखिए, यहाँ पर हमको देखिए यहाँ पर क्या है, सबका पाई बाई टू 3 पाई बाई टू यहाँ पर क्या है, सिर्फ पाई है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 पाई प्लस पाई बाई टू, 2 से 2 कैंसिल। अभी कितना है, पाई का पाई है कि नहीं, पाई का पाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 2 2 2 2, यहाँ पर भी 2 2 है, तो इसको भी 2 को 2 करेंगे, 2 पाई बाई टू करेंगे प्लस आई साइन 2 पाई बाई टू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे आप, वही लगेंगे रूल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो कॉस लिखिए, और कॉस का जो भी जितने कॉस का एंगल होगा उसको ऐड कीजिए, फिर प्लस आई साइन, आई इसके एंगल में, इसके एंगल है, उसका यहाँ पर जरूर ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये 3 पाई आएगा, ये भी 3 पाई आएगा। ठीक है, तो 3 पाई का आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, आई साइन 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 2 पाई प्लस ये जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसीलिए जब पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, 2 का मल्टीपल नो चेंज, तो कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, देखिए ये तो 1 था पहले से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। आई साइन, आई तो आई रहेगा, साइन पाई की वैल्यू 0, तो -1 और +0, -1 इंटू 1 कितना होगा, -1। तो है x1 x2 x3 x4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, -1। सेकेंड पार्ट है आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए वी नो डेट, आपको करना है -1 का पावर 1/6 निकालना है, जो कि -1 का आप देख सकते हैं क्या, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब ये आई बराबर माइनस आई बराबर इतना है, क्योंकि आई का पावर कितना है 1/6, यहाँ पर 1/6, इसका पावर 1/6 कीजिएगा, इसके ऊपर भी पावर कितना चलेगा, 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको 3 पाई बाई 2 है, ये भी 3 पाई बाई 2 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, ये भी लिख लिए 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 लिख लिए, और सभी की पावर 1/6। ठीक है, यहाँ देखिए इसको क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए शॉर्टकट बता रहे हैं। देखिए यहाँ से आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। अब इसमें से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें ऐड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसका पावर 1/6 1/6, और 1/6 को पावर में मल्टीप्लाई करके क्या कीजिएगा, बाई यूजिंग डिवाइड बाई थ्योरम, इसका यूज कीजिएगा, तो एंगल में मल्टीप्लाई कीजिएगा तब वही आएगा, इसको इक्वेशन 1 मानिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानने के बाद क्या कीजिएगा, चूँकि इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि 1/6 है तो इसका रूट कितना होगा, 6 है, तो यहाँ पे लिख दिए, आप देख सकते हैं। 6 रूट कैसे आपको मिलेंगे, एन को उठाकर लिखिएगा 0 1 2 3 4 तक ये पुट कीजिएगा, सॉरी 4 तक नहीं 5। ठीक है, 1 से लेकर 5 तो लिख दिए, अब प्लस 0, कितने रूट होंगे, 6 रूट, तो एन इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 पुट कीजिएगा, किस में, इस इक्वेशन 1 में, एन की जगह पर ये पुट कीजिएगा, तो आपका सेम टू सेम वही मिलेगा। आप देख सकते हैं, हम कितना बताएंगे, सब तो आप देख ही रहे हैं, आप ये बना सकते हैं, जहाँ बताने वाला चीज़ हम वहाँ बताएंगे। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझसे संपर्क कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी हेल्प होगा हम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन।
चूँकि क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है यही थ्री का है। थ्री का कितना है, ये यहाँ तक है। ठीक है, इसके आगे थ्री का आगे का ये पार्ट है। ठीक है, ठीक है, इतना चूँकि इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, आप बता रहे हैं। देखिए अब एंगल का मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कौ कह रहा था, क्वेश्चन कौ रहा था, एक बार देख लेते हैं। 2 का 3 का 3 का फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। इसके रूट्स का पूरा आपको रूट्स क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो वो रूट्स निकाल के क्या कीजिएगा, आप यहाँ प्रोडक्ट कीजिएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ये पूरा ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। ये करने के बाद, ये करने के बाद ये आएंगे। तो चूँकि कॉस पाई बाई टू का वैल्यू 0, साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1, तो आयोटा इंटू 1 कितना का जाएगा, 0 प्लस आयोटा 1, तो आयोटा हो जाएगा। तो इसका रूट कीजिएगा, रूट का प्रोडक्ट कीजिएगा तो आयोटा जाएगा आंसर। कितना बताएंगे हम, ये बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा चीज़ है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पर लिख चुके हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है। देखिए यहाँ पर जेड इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। आप प्रूफ करना है क्या, जेड का पावर 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, जो दिया है पहले लीजिए। गिवन डेट जेड इक्वल टू 1 दिया है, इतना दिया है, तो इसको उठाकर यहाँ पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर -1/2 को क्या कीजिएगा आप, आर कॉस थीटा एंड √3/2 का आप आर साइन थीटा मानिए। इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके डिवाइड कीजिएगा, तब ये आ जाएगा। यहाँ से आर का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिएगा, तब वहाँ से कितना आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू -√3। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 10 2π/3, 10 2π/3 के इक्वल टू कितना जाएगा, तो देखिए पाई/3 का सिर्फ 10 पाई/3 की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, और √3 अगर माइनस में तो माइनस, तो 2 कीजिएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसलिए 10 2π/3, यहाँ से 10 इक्वल हो जाएगा, तो कैंसिल बराबर तो हट जाएंगे, सिर्फ थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, 2π/3, 2π/3 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब क्या कीजिएगा, थीटा का वैल्यू मालूम चला गया और आर का भी मालूम चला गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -1/2 को आप पुट कीजिए क्या, आर कॉस थीटा, आप प्लस √3/2 को √3/2 का आप क्या लिया यहाँ पर, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा आयोटा है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो बराबर इतना आ गया। अब इसमें देख रहे हैं आप, आर है तो आर कॉमन लीजिएगा, तो आर कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आर पुट कीजिए, कितना है, आर का 1 आया था तो 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, और थीटा कितना था, 2/3, तो यहाँ इस थीटा की जगह पर क्या कीजिएगा, 2/3 पुट करके आएगा। ठीक है, 2/3 पुट करने के बाद क्या कीजिएगा आप, ये इतना जेड बराबर इतना आ गया। आज चूँकि आपको फाइंड करना था क्या, देख लीजिए, जो आपको निकालना था वह जेड का पावर 3 इक्वल टू 1 प्रूव करना था, यही आपको करना था ना। तो यहाँ देखिए, देख सकते हैं जेड इक्वल तो इतना है, इसका पावर 3 करेंगे तो इसका पावर 3 करेंगे, यहाँ पर 3 आप चढ़ाएंगे तो इस पर इसके ऊपर भी कितना आएगा, पावर 3 आएगा, यहाँ पर लिख दिए। और चूँकि पावर 3 है, इसको एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे किसका, डी माइबर थ्योरम्स। अब इसका यूज कीजिएगा तो ये आगे एंगल में मल्टीप्लाई होंगे, तो एंगल में मल्टीप्लाई होंगे क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, cos 2π प्लस आई साइन 2π। ठीक है, तो यहाँ पर cos 2π इक्वल टू cos कितना 360 एंड 360 इक्वल टू cos 0, ये तीनों को कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू जेड का पावर 3 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यार 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि एक्स का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे क्या आपको रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, इसका रूट्स फाइंड करना है। तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4 पर ब्रेक कीजिएगा, ये +1 है तो इधर क्या -1 रहेगा। तो एक्स का पावर 4 इक्वल टू -1 को आप क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई, यहाँ लिख सकते हैं। और चूँकि इसको आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ये फॉर्म में 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई, यह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी लिख सकते हैं पाई है, इसमें भी दोनों में पाई है, तो पाई पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हम कॉमन ले लिए, कॉमन बाद में लिए, देखिएगा
यहाँ देखिए एक्स के पावर 4 इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई, ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सेम है। ये इसको उठाकर बस इसको उठा रखे हैं, यहाँ पर लिख लिए, इसको उठाकर यहाँ पर पुट किए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वही है कि वही है। तो एक्स, अब सिर्फ एक्स पर ब्रेक कीजिएगा, एक्स को रोकिएगा तो इसका पावर 4 है, तो ये RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/4 हो जाएगा। और 1/4 को एंगल में मल्टीप्लाई करके क्या कीजिएगा, डी माई थ्योरम पुट कीजिए, डी माई थ्योरम का यूज कीजिए, एंगल में कितना 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 आ गया, इसमें भी 1/4 आ गया। इसमें से क्या कीजिए, पाई कॉमन लिए तो ये पाई कॉमन ले लिए, यहाँ पे पाई कॉमन ले लिए, ठीक है, तो इस फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना है, इतना उठाकर इसको यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, ये सेम है, ये वाला सेम है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिख लिए हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मानिए। इक्वेशन 1 मानने के बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए कितना था, 1/4 था, तो इसके 4 रूट्स होंगे। ठीक है, 4, thus the 4 roots of the given equation are obtained by putting n इक्वल टू कितना, 0 पुट कीजिएगा, 1 पुट एंड 2 एंड 3। ठीक है, n से 0 से लेकर 3 तक पुट कीजिएगा तो आपको 4 रूट्स आपको मिल जाएंगे। तो n इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो आपको फर्स्ट रूट x1 लीजिए। ठीक है, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 0 पुट कीजिएगा तब ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद n की जगह पर 1 पुट कीजिए तो आपका सेकेंड रूट आएगा। ठीक है, सेकेंड रूट आएगा तब का ये आएगा। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, आप जानते हैं ब्रेक तोड़ना, आप जानते हैं। देखिए उसके बाद 0 हो गया, 1 भी हो गया, अगर 2 पुट कीजिएगा, इसमें 2 पुट कीजिएगा तो थर्ड रूट आपको मिलेंगे, तब आपका ये आ जाएगा। उसी टाइप से लास्ट में 3 पुट किए तो 4 रूट आपको मिलेंगे, तो अब 4 रूट ये आ जाएगा। ठीक है, 4 रूट आने के बाद आप क्या कीजिएगा, फाइंड चीज़ का रूट्स फाइंड करना था आपको। तो देखिए यहाँ पर π/4 प्लस पाई आई साइन π/4, यहाँ पर क्या है दोनों, ये देखिए ये वाला देख रहे हैं अच्छा से ना, ये वाला और यहाँ π/4 छोड़ दिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4। ठीक है, लिखा नहीं रहा है, देखिए जूम कर करिए ज़रा, यहाँ पर आप π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉस π/4 प्लस साइन π/4 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कॉस पाई, देखिए ये कॉस π/4 प्लस साइन कोई, देखिए कॉस π/4 कोई है प्लस में, ये तो निगेटिव है, ये भी निगेटिव, बस यहाँ पर देखिए ये तो पॉजिटिव है, ये वाला दोनों सेम है, बस यहाँ पॉजिटिव, देखिए ये प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ पर निगेटिव है, तो सेम है, तो कॉस π/4 प्लस ये प्लस ये माइनस, दोनों के लिख देंगे प्लस माइनस आई साइन π/4 कॉमा। अब देखिए माइनस कॉस वाला, माइनस कॉस π/4 इधर है और माइनस कॉस π/4 इधर है, चूँकि मिटू गया आप यहाँ पर π/4 लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में है और ये भी कॉस माइनस में है। ठीक है, तो माइनस माइनस सेम है तो माइनस लिखिएगा, और यहाँ देखिए यहाँ जो प्लस दिख रहा है, यहाँ पर जो माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस कॉस π/4, यहाँ प्लस ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर लिख दिया है, प्लस माइनस आई साइन π/4, ये आपको आ जाएगा आंसर। 2 रूट्स इसमें होगा, 2 रूट्स इसमें होगा, 4 रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे, एक बार और देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आपको PDF चाहिए तो आप बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, देखिए ये तो 1 हो गया ख़त्म, 1 ख़त्म, अब क्या 2 को देखना है। यहाँ पर 2 देखिए, एक्स के पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स के पावर 4 पर 5 पर ब्रेक कीजिएगा तो ये जो प्लस है 1 राइट साइड में आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो एक्स का पावर कितना जगह, एक्स के पावर 5 इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई लिख सकते हैं, और इसको तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पाई कॉमन लीजिए, यहाँ से पाई कॉमन लीजिए तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स पर ब्रेक कीजिएगा तो एक्स का पावर 5 है, तो इधर आएगा तो क्या जाएगा 1/5 आ जाएगा, इसके पावर कितना 1/5, और 1/5 को एंगल में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कीजिएगा आप, डी माई थ्योरम का यूज कीजिएगा। अब डी माई थ्योरम का यूज कीजिएगा तो इक्वेशन 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पावर कितना है 5,
तो कितने रूट्स होंगे, 5 रूट्स होंगे, जितना पावर्स उतने रूट्स। ठीक है, तो दस द 5 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n इक्वल टू कहाँ तक 0 1 2 3 4। आपकी जगह 5 यहाँ पुट नहीं करेंगे, यहाँ 5 पुट नहीं कीजिएगा, 5 पुट कीजिएगा तो कितना रूट हो जाएंगे, देखिए 0 1 रूट, 1 2 रूट, 3 2 को पुट किया तो 3 रूट, 3 को 4, इधर का 5, आइए 5 पुट तो कितना 6 रूट हो जाएंगे, इसलिए आप वहाँ पर 5 नहीं पुट कर सकते। आप 0 को भी काउंट कीजिए ना इसमें, 0 1 2 3 4, 0 को 1 1 2 3 4 और 5 रूट्स हो गए, इसलिए वहाँ पर आप नहीं पुट कीजिएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 से लेकर 4 तक आप पुट कीजिए इक्वेशन 1 में n का इक्वल। ठीक है, अब लेट द 5 रूट्स कितने लगे, x1 x2 x3 x4 x5। यहाँ पर देखिए हम गलती से लिख लिया 5 रूट्स हैं, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, बस x5 तक ही रूट होंगे उसके, क्योंकि एक्स्ट्रा हम कर दिए थे। ठीक है, n इक्वल टू 0 पुट कीजिए इस क्वेश्चन में, तो x1 आपको ये मिलेगा, फिर अब 0 पुट कर दिया, अब इसको 1 उठा कर इसमें पुट कीजिए तो x2 आएगा, उस टाइप से। अब n पुट कर दिया, अब n इक्वल टू 2 पुट कीजिए इसमें, तो 2 पुट कीजिएगा तो आपको e आ जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फास्ट थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। n इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा उसी इक्वेशन में, तो ये आएगा, फिर इसको ब्रेक करके ये तोड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब n इक्वल टू 4, तो आपको x5 पे जाएंगे ये। ठीक है, 5 रूट्स आपको मिल जाएंगे। अब 5 रूट्स आपको फाइंड करना था, तो 5 रूट्स को आप एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक साथ लिखिएगा तो आपका रूट्स है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा कर दिया हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या किया हूँ कि n इक्वल टू 5 ले लिया हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये टर्म नहीं होगा, क्योंकि 5 रूट से निकालना था, 5 रूट से निकालना था, तो ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, हैंस द 5 रूट्स आर कितना, कॉस पाई बाई 5 प्लस माइनस ऐसा है, इसमें 2 रूट्स होंगे, इसमें भी 2 रूट्स है, 2 2 4, एक लास्ट वाला -1। ठीक है, ये 5 रूट्स आपको हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है आप देख सकते हैं, x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, x का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, हम बताएंगे नहीं, आप देख सकते हैं, मैं सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं, देख कर आप समझ सकते हैं, इतना तो जानते हैं। ठीक है, देखिए सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर के और 3 नंबर का आगे का, 3 नंबर का ये रहा, 3 नंबर का आगे का है, 3 नंबर के आगे का है। तो देखिए 3 नंबर कैसे कैसे किया गया, देखिए चूँकि देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसके पावर 1 6 है, तो 6 रूट होंगे, 6 रूट होंगे, तो 6 रूट होंगे, समझ गए, 6 रूट होंगे, तो यहाँ पर लिख दिए, 6 रूट निकाल कर हम लिख दिए, हैंस द 6 रूट्स आर। ठीक है, 6 रूट्स लिख लिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कॉस पाई बाई 6 प्लस माइनस आई साइन पाई बाई 6, ये आप देख सकते हैं, ये 6 रूट्स है, क्योंकि इसमें 2 रूट्स, इसमें 2 रूट्स, 4 रूट्स, इसमें 2 रूट्स, 6 हो जाएंगे। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा 3 का। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सेम वही चीज़ है, हम बताएंगे नहीं, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, हम बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x के पावर 7 था, तो 7 रूट्स होंगे ना इसका, 10 को 0 से लेकर 6 तक पुट कीजिएगा इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन 1 में देखिए n को इतना उठाकर बारी बारी से इसमें पुट कीजिएगा। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो आपको 7th रूट मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और उसका अगले का पेज ये है, फोर्थ क्वेश्चन का ये अगला पेज आप देख सकते हैं। 7 रूट्स यहाँ पर निकाल लिए, लास्ट 7 तक निकाल लिए, और 7 निकालने के बाद यहाँ पर हम लिख चुके हैं क्या, द 7 रूट्स आर -1। ठीक है, इसमें 2 रूट्स होंगे, इसमें 2 रूट्स, 2 2 4, 4 2 6, आइए वाला 7, 7 रूट्स हो गए। चलते अगला क्वेश्चन, देखिए ये समझाने वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर का, और ऑब्टेन द रूट्स ऑफ
एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर लिखते हैं गिवन, ये तो आपको दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इसको उठाकर यहाँ पुट कर दिए। देखिए अब क्या कीजिएगा, आप एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई क्यों कीजिएगा। एक बात और मैं समझा दे रहा हूँ यहीं पे, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस, प्लस है माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, समझ रहे ना, समझ रहे। यहाँ पर हर इंटरवल के बाद क्या है, प्लस माइनस ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसा टर्म में आप क्या कीजिएगा, उसमें एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई क्यों कीजिएगा, देखिए ये इसके पावर 4 है, एक्स पावर 3 है, इसमें मल्टीप्लाई की डिवाइड की मल्टीप्लाई की सॉरी जब सेपरेट कीजिएगा तब 4 में से 3 घटाएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाइए तो 1 आएगा, अब 2 में से 1 घटाइए तो 1 आएगा, देख रहा है। इसलिए एक्स का पावर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पर आता, यहाँ पर 3 को अगर 2 लिखते हैं तो कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो यहाँ पर 2 तो आ जाता, समझ रहे हैं। और देखिए आप प्लस माइनस रिपीट करेगा तो एक्स यहाँ पे बीच में प्लस लगाइएगा, ठीक है, समझ गए। ये बताने वाला क्वेश्चन था, बता दिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लस माइनस है तो यहाँ पर एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, एक्स का पावर में 1 का डिफरेंस है तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये लिख कर क्या कीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कीजिएगा, आपका सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स का पावर 5 और प्लस 1 बचेंगे, सब कैंसिल, ठीक है। तो एक्स का पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स का पावर 5 इक्वल टू -1, ठीक है। तो एक्स का पावर 5 इक्वल टू -1 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है। अब इसको तोड़ के लिख सकते हैं 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई, ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं, आप क्या कीजिए, एक्स का पावर 5 किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है, ये इसको इसमें से क्या कीजिए, आप पाई कॉमन लीजिए, तो पाई कॉमन यहाँ पर ले लिया, देख सकते हैं। अब एक्स पर ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पर एक्स के पावर 5 है, तो राइट साइड में उसको उठाइएगा तो कितना देगा, 1/5 हो जाएगा। अब वहाँ पर क्या कीजिएगा, डी माई बाई थ्योरम का यूज कीजिए, तो एंगल में आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपका ये आएंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 मानने के बाद क्या कीजिए आप, लेट द 5 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आई ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग, अब 5 रूट्स होंगे तो एन कहाँ से कहाँ तक पुट कीजिएगा, 0 से लेकर 4 तक पुट कीजिएगा इस इक्वेशन 1 में, तो ये आपको निकल जाएंगे, ठीक है। बताएंगे नहीं, आप देख सकते हैं, आप निकाल कर टाइम देख सकते हैं इस क्वेश्चन पे। एन इक्वल टू 0 पुट कीजिए, एन इक्वल टू 1 पुट कीजिए, एन इक्वल टू 2 पुट कीजिए, एन इक्वल टू 3 पुट कीजिए, फिर एन इक्वल टू 4 पुट कीजिए, ठीक है। 4 से पुट करेंगे तो ये एक्स 5 लास्ट 5 रूट्स आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रूट्स ये होगा, एक रूट्स ये, 2 रूट्स, 3 रूट्स, 3 रूट्स एंड एक्स 5 4 रूट्स, और कौन बच गया, 3 तो हो ही गया, एन इक्वल टू 3, एक्स 0 1 2 3, एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 3, यहाँ पर लगता है हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर x4 होगा, x4 क्या हो जाएगा, इसमें क्या पुट कीजिएगा, 3, तो 3 पुट किए तो कितना होगा, 3 टू 6, 6 प्लस 1 7, 7/5, 7/5, ठीक है। यहाँ पर आप 7/5 पुट कीजिएगा तो आप यहाँ पर एक टर्म लिखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, देखिए एक टर्म हम छोड़ दिए, यहाँ पर जो होगा, देखिए यहाँ पर जो होगा x4 होगा, ठीक है। यहाँ पर x4 होगा, ठीक है। x4 इक्वल टू क्या जाएगा, x अगर 4 पुट कीजिएगा वहाँ पर, इसमें एन की जगह पर 4 पुट किया तो कितना होगा, सॉरी एन की जगह पर कितना पुट करना है, 3 पुट करना है। अब 3 पुट किया तो कितना 7 पे जाएगा, तो कितना होगा, कॉस 7 पाई कितना जाएगा, सॉरी 5 है सिर्फ, तो 5 होंगे, अब प्लस आई साइन 7 पाई/5 होंगे, ठीक है। अब ये होंगे तो इसको और क्या तोड़ सकते हैं, 5, ठीक है। देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़कर इसको लिख सकते हैं, देखिए ऊपर लिख रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं कॉस 5 गुना 10 7 चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं अब 2 पाई -2
2 पाई-3 वजह से प्लस आई साइन एंगल में लिखेंगे, क्या एंगल में लिखेंगे इसे हम 2 पाई-3 ये लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 10 होगा, और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यही मिट गया 3 पाई/5। ठीक है, समझ गया ना ये वाला। ये जो इतना भी देखिए एक बार कॉस, ये कॉस 2 पाई या -3 पाई/5 प्लस आई साइन 2 पाई -3 पाई/5। ठीक है, इसको लिखना है आपको, कहाँ लिखना है? ठीक है, आपको बता रहा हूँ कहाँ लिखना है आपको, जो मिटाने जा रहा हूँ, आप ये कॉपी में लिख कर, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इसको लिखना है आपको इसकी जगह पर, जो x4 है यहाँ पर लिखिएगा cos 3 पाई/5 प्लस आई साइन 3 पाई/5। ठीक है, इसके जगह पर आपको लिखना है, समझ गया ना? थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है। ठीक है, x4 x भी बड़ा लिख दे रहा हूँ, x4 ये रहा x4। ठीक है, अच्छा से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, x4 कितना आ गया cos 3 पाई प्लस 3 पाई/5 प्लस आई साइन 3 पाई/5। ठीक है, देखिए अब कौन कौन रूट सुनेंगे, आपको रूट सुनेंगे ये 1 रूट 2 रूट एंड क्या एंड ये 3 रूट्स, ये 3 रूट्स होंगे, और ये वाला 4 रूट्स होंगे, और लास्ट ये 5 रूट्स होंगे। ठीक है, 5 रूट्स होंगे, तो यहाँ पर मैं लिख लिया x4। ये डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसको x4 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रूट्स आए हैं -1 cos पाई/5 प्लस आई साइन प्लस माइनस आई साइन पाई/5 कॉमा cos 3 पाई/5 प्लस माइनस आई साइन 3 पाई/5। ये होगा इस एक 2 2 4 1 5। ठीक है, आप देख रहे हैं 1 रूट्स, इसमें 2 रूट्स, इसमें 2 रूट, 2 2 4 1 5 रूट्स में गए, ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मैं बोलता नहीं सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आपको अच्छा लगा तो कीजिए, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, 1 सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, x⁴ है, x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। अब यहाँ पर केयर कीजिए आप, देखिए उसके पावर में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है कि नहीं है। अब वहाँ पर देखिए सब में क्या है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव है, प्लस 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 क्या आपका यहाँ थोड़ा प्लस माइनस, यहाँ पर था प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर था ना प्लस माइनस था, यहाँ पर क्या है सिर्फ प्लस है, यहाँ प्लस है, 1 का डिफरेंस है उसके पावर में, तो आप क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस, इसमें क्या कहते हैं, इसमें x+1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इसमें क्या कीजिएगा x-1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x-1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, x-1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, तो ये आएगा। ठीक है, x-1 इंटू x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 ये आएगा। अब इस पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो आएगा, तो इसमें क्या बचेगा x⁵ बचेगा, आप पर -1 बचेगा। ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे टर्म, सिर्फ x⁵ -1 = 0, x⁵ = 1। ठीक है, तो आप देखिए x⁵ और 1 को आप क्या लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0। ठीक है, और 0 को आप क्या लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट आप cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए x अब x पर रुकेगा, तो ये जो पावर 5 है, ठीक है, ये देख रहे हैं पावर 5, ये इस पर आएगा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 आएगा, तो यहाँ पर लिख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा आप डी मैवर थ्योरम का यूज कीजिए। ठीक है, डी मैवर थ्योरम का यूज कीजिएगा,
तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पावर में अगर एंगल में मल्टीप्लाई होंगे तो एंगल में मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएंगे, इसको इक्वेशन 1 मानिए, 1 मानिए, चूँकि पावर कितना था 5 था, इसलिए कितने रूट्स 5 रूट्स। दस द 5 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग n इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक। आप देख सकते हैं, एक बार n की जगह पर इसमें 0 पुट कीजिए, फिर 2 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए एंड लास्ट में 4 पुट कीजिए। ठीक है, आपका रूट्स 5 ऑब्टेन हो जाएंगे। समय नहीं है इसलिए बता रहा हूँ तेजी में। यहाँ पे देख सकते हैं 5 रूट्स, देखिए इसमें 2 रूट्स होंगे, इसमें 2 रूट्स, कितने 4 रूट्स और लास्ट वाला 1, 5 रूट्स। समझ गए ना? ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं, एक बार और दिखा दे रहा हूँ, देखिए जूम इन कर दे रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चूँकि बहुत हो गया, 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, इसके पर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, अप्लाई डी माइवर थ्योरम टू सॉल्व एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 5 सॉरी एक्स के पावर 7 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें देखिए, इसमें आप क्या कीजिएगा, अब इसमें प्लस एक्स माइनस 1 या एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, था ना, उसमें एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या एक्स प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, बस इसमें मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। क्यों बता रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे कितने टर्म का, 2 टर्म का डिफरेंस है, सॉरी इसमें कितना है 2 है और इसमें कितना है 3 है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, 7 और 5 के बीच में 2 कर दें, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप एक्स के पावर 5 कॉमन लीजिए ना आराम से, देखिए एक्स पावर 7 प्लस एक्स के पावर 5 एक जगह, अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक जगह लिख लीजिए। अब इसमें से एक्स के पावर 5 कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा, 1 कॉमन लीजिएगा, तो 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अच्छा, अब इसमें से क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, एक्स पावर 5 बचेगा और प्लस 1, तो एक्स पावर 5 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 याद रखें। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 टर्म हो गया। ठीक है, तो आइदर, आइदर का मतलब या ये या आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई, या ये होता है ना, ये या ये, इसका मतलब होता है। तो आइदर क्या करेगा, एक्स के पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मानिए, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू मानिए। देखिए अब मैंने क्या किया, इस एक्स पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर फ्रॉम 1, इस फ्रॉम 1 से सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर आंसर हम लिख दिए सेम एज द क्वेश्चन नंबर 5। इसी का क्वेश्चन 5 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड आप क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, उसका सेम टू सेम आप आंसर लिख दीजिएगा, आपका ये आंसर देना। ठीक है, अगेन फ्रॉम 2 से, अगेन फ्रॉम 2 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से कितने रूट्स हो गए, 2 रूट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप तो निकालना जानते ही हैं, आप सोल्यूशन देख सकते हैं, टाइम बहुत लगेगा इसलिए हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं सब, ये सब सोल्यूशन कर दिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो यार, बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत गर्मी के दिन भी दिन है। देखिए 10 द रूट, इसका कितना, एक्स पावर 2 है तो कितना रूट्स, 2 रूट्स होंगे, बस n की जगह पर 0 एंड 1 पुट कीजिए, इन इक्वेशन किस में 2 में पुट कीजिए, तो लेट द 2 रूट्स बी x1 एंड x2। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 रूट्स निकाल लिए हैं, बस इसका आंसर कितना प्लस माइनस आयोटा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस आयोटा आया, यहाँ माइनस आयोटा आया है, तो इसका आंसर कितना जाएगा प्लस माइनस आयोटा। आप देख सकते हैं यहाँ प्लस माइनस आयोटा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 हम लोग क्वेश्चन आपको समझने वाले क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं इफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी फ्रॉम ए सेट। देखिए आपको nth रूट करना है, nth रूट्स आपको बनाना है किस सेट से, इसी सेट से आपको लेना है x1 x2 x3, देन एक में द रूट्स आर इन जीपी, इस दिखाना है, इस सेट से आपको एक nth रूट यूनिटी बनाना है। nth रूट यूनिटी बनाने के बाद आप कीजिएगा, वह रूट्स को रूट्स के आप जीपी में दिखा दीजिए, 2 में सम ऑफ द रूट्स 0 दिखा दीजिए, उसके रूट्स को सम किया तो 0 को इक्वल आएगा वो दिखा दीजिए, या एक्स आर इंटू एक्स एस इक्वल टू एक्स आर प्लस एस। ठीक है, ये कितना एक्स एस इक्वल टू एक्स आर प्लस एस। और चौथा में क्या है, एक्स आर अपॉन एक्स एस इक्वल टू एक्स आर माइनस एस
ठीक है, ये क्या डॉट है, ए जो आर है एंड एस है वो लेस देन हो सकते हैं एन के या इक्वल हो सकते हैं। तो पहले क्या, पहले वन देखते हैं, सॉल्व वन करते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कोस्ट एंड गिवन आपको दिया गया है nth रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दें, nth रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन, ठीक है। तो एक्स के पावर एन, nth रूट हो गया इक्वल टू यूनिटी मतलब वन, जो इक्वल है एक्स के पावर एन इक्वल टू वन, ठीक है। अब यहाँ से एक्स के पावर एन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस जीरो प्लस आइसन जीरो। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, टू आर पाई, चूँकि अब आप टू एन पाई आप यूज कर रहे थे, अब इस टू को आप आर यूज कीजिए, क्यों, क्योंकि एन रूट आपको दे चुका है, आप कन्फ्यूजन होंगे कौन था एन, समझ गए, इसलिए यहाँ पे एन रूट दिया है, यहाँ पे एन रूट, इसलिए आप यहाँ पर एन की जगह पर क्या कीजिएगा, आर सब्स्टिट्यूट कीजिए और आर यूज कीजिए आप, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ से देखते हैं एक्स, देखिए अब यहाँ से टू आर पाई प्लस जीरो इक्वल प्लस आई साइन टू आर पाई प्लस जीरो, ठीक है, यहाँ समझ गए। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ एक्स के पावर एन इक्वल टू क्या है, कॉस टू आर पाई प्लस आई साइन टू आर पाई। अब एक्स को पर ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पर पावर कितना एन, तो इधर आ गया तो क्या देगा, इस एन को उठाकर राइट हैंड में लेगा तो कितना का पावर, वन बाई एन, तो वन बाई एन आ गया, कॉस टू आर पाई प्लस आई साइन टू आर पाई के पावर कितना, वन बाई एन है, ये आप देख रहे हैं, ये जो घेरा वन बाई एन है, ठीक है, वन बाई एन, ठीक है। तो वन बाई एन यहाँ पर डी माई मेथड में यूज कीजिए, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, जो देख रहे हैं पावर वन बाई एन, एंगल में मल्टीप्लाई होगा, एंगल में मल्टीप्लाई होगा तो वन बाई एन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना, टू आर पाई बाई एन हो जाएगा, तो टू आर पाई बाई एन प्लस आई साइन टू आर पाई बाई एन, इसको इक्वल वन मानिए। तो वेयर आर कहाँ से कहाँ तक, जीरो वन टू थ्री कर दो कहाँ, एन माइनस वन तक। अब एन माइनस वन क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर लास्ट एन यूज कर चुके हैं, इसलिए एक्सन दे चुका है, एक्सन आपको जो रूट्स आएंगे लास्ट में वो वन आएंगे, ठीक है। एक्सन जो रूट्स होंगे आपको वन के इक्वल है, क्योंकि अब लास्ट लास्ट जो आपके रूट्स हैं वो वन के इक्वल है, तो बस उसके जस्ट पीछे क्या होगा, एन माइनस वन, इसलिए आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको आप इक्वेशन वन मानिए, वेयर आर इक्वल टू जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट एन माइनस वन तक, ठीक है। दस द रूट्स कितने होंगे, जीरो वन टू डॉट डॉट एन माइनस वन रूट्स होंगे ऑफ द इक्वेशन वन, ठीक है, इस इक्वेशन वन के रूट्स होंगे। आर ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग आर कहाँ से कहाँ तक, जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट एन माइनस वन तक, ठीक है, आप लिख सकते हैं इन इक्वेशन वन, इस इक्वेशन वन में पुट करना है। लेट द रूट्स बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट एक्स एन। अब आप कीजिएगा, आप ये करेगा, आप यहाँ पर जो एक्स एन लास्ट में लिखें तो एक्स माइनस वन ही टर्म होगा, ठीक है। यहाँ जो रूट्स होंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आप एक्स एन तक लिखे हैं, आपकी जगह यहाँ पर जो लास्ट में एन माइनस वन लिया था यहाँ पर भी एन माइनस वन होना चाहिए था, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो रूट्स हैं बस। ये जो आप एक्स वन एक्स टू देख रहे हैं ये नंबरिंग आप कर रहे हैं कि एक्स वन रूट्स ये होंगे, पहला रूट्स दूसरा रूट्स ये होंगे, आप सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं, इसलिए आप एक्शन तक जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये समझ गए। अब आर इक्वल टू जीरो पुट कीजिए, फिर इक्वेशन किस में, वन में, तो आर इक्वल टू जीरो इक्वल टू एक्स वन पहला रूट आएंगे, तो यहाँ पर आर इक्वल टू जीरो, तो ऊपर जीरो तो पूरा जीरो, तो क्या जीरो बाई एन आएगा, तो प्लस आई साइन जीरो बाई एन, तो जीरो बाई एन तो क्या कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो, इसका वैल्यू कितना होगा, वन, ठीक है। आर इक्वल टू वन पुट कीजिए, जीरो पर पुट कर दिए तो एक्स वन उठाएगा, फिर आर इक्वल टू वन पुट किए तो एक्स सेकेंड रूट आप कहेंगे, तो आर के इक्वल टू आर वन पुट कीजिएगा तो कितना है, कॉस टू पाई बाई एन प्लस आई साइन टू बाई एन, इसको आप ओमेगा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो देख रहे हैं डब्ल्यू की तरह है, ये ओमेगा है, ओमेगा, ठीक है। देखिए अब आर वन यूज कर चुके हैं, अब आर इक्वल टू पुट कीजिएगा इक्वेशन वन में, इस इक्वेशन में क्या टू पुट कीजिए तो कितना एक्स थ्री आपको रूट्स आएंगे, तो ये जो आएंगे कॉस टू पाई बाई एन प्लस आई साइन सॉरी कॉस फोर पाई बाई एन प्लस आई साइन फोर पाई बाई एन। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस टू इंटू टू पाई बाई एन प्लस आई साइन टू इंटू टू पाई बाई एन। अब देखिए अब इस फोर पाई को टू इंटू टू पाई क्यों लिखें, इसलिए लिखूँगा कैसे कि जो ये आपको ये देख रहे हैं इसको रूप में इसको फॉर्म लाने के लिए, देखिए ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है। अब यहाँ से क्या करेंगे,
जो आप देख रहे हैं 2, इसको पावर चढ़ा लेंगे। डी में थ्योरम सब जानते हैं, जो ये 2 हैगा फिर इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या यही आ जाएगा। इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर ये जो आएगा यही आ जाएगा। नहीं समझे, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए एंगल में तो cos 4 पाई/n, ठीक है। ये जो आएगा फिर यही सेम आ जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, अब देखिए cos 2 पाई/n प्लस आई साइन 2n, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सेम है। चूँकि ये जो ओमेगा है ये कितना होगा ओमेगा, अब देखें ये जो इक्वल है ये इक्वल है, ये कितना हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। और चूँकि पावर कितना है 2 तो ओमेगा स्क्वायर होगा, समझ रहे हैं ना। ओमेगा स्क्वायर उस टाइप से आर बराबर 3 पुट कीजिए तो एक्स 4 आएगा रूट, तो वहाँ पर एक्स कॉस 6 पाई/n प्लस आई साइन 6 पाई/n इंटू कॉस, देखिए अब फिर इसको चूँकि यहाँ पर कितना है 2 पाई/n है तो 2 पाई/n आने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ 3 है तो 3 × 6 3 × 2 कितना 6 पाई, अभी भी है कि नहीं है वो इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, इसको क्या कीजिए इसको खींच लीजिए बाहर पावर के रूप में, ठीक है। तो ये कितना पावर 3 आएगा, ये जो आया था ये किसके इक्वल ओमेगा, तो ओमेगा क्यू आप देख रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या डॉ, यहाँ पर आप R1 R0 R1 R2 R बराबर 3 पुट कर चुके, आप कहाँ तक जाना है डॉट डॉट कहाँ तक, आर आपका क्या होगा एन, लास्ट वाला क्या होगा एन इक्वल टू n-1, और लास्ट जो रूट्स होंगे एन रूट्स होंगे, ठीक है। अब एन रूट्स होंगे वो एन इक्वल टू कितना रहेगा n-1, क्योंकि आर कितना पुट करना है n-1 तक। ये जो आप देख रहे हैं ये आर है, इधर वाला सब क्या आर है, ये जो आर है वो आर सिर्फ आर जा रहा है, आर कहाँ तक जा रहा है एन आर तक जा रहा है, देखिए आर 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 जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा इसको आर एन लिख सकते हैं, जिसे होता है ना आर डॉट 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 बढ़ेगा, ठीक है। ये कहाँ तक आर के पास आप एन लिख सकते हैं, लिखते हैं ना एन, इसलिए वहाँ पर आर की जगह पर यहाँ पर एन लिख दिए, और ये जो जा रहा है यहाँ से ये आर का वैल्यू आप पुट करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, टाइम तो लगभग करेगा, जानते हैं बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है। n इक्वल टू n-1, ठीक ठीक ठीक, एक्स 4 है तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर भी और डॉट डॉट चढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो एक्स एन इक्वल टू, अब देखिए जहाँ आर था, ठीक है, वहाँ पर क्या पुट करना है n-1, लास्ट में n-1 दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर जो आर देख रहे हैं यहाँ पर भी आर देख रहे हैं, आर की जगह पर क्या n-1 पुट कीजिए तो कितना होगा 2 × n-1 होगा और पाई/n होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, समझ गए ना। देखिए अब ये 2 × r पाई था तो 2 × n-1 इंटू पाई/n प्लस आई साइन 2 × n-1 इंटू पाई/n, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से देखिए 2 × पाई/n, देखिए ये क्या है मल्टीपल में, ये क्या है मल्टीपल में, और 2 पाई/n क्या था, देखिए यहाँ पर 2 पाई/n क्या था ओमेगा था, तो ओमेगा के रूप में लाने के क्या करेंगे इस n-1 को बाहर खींचेंगे, किस फॉर्म में, तो पावर के फॉर्म में, तो n-1 पावर का फॉर्म लिख दिए तो ये कितना आ गया ओमेगा, तो ओमेगा पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए एक्स एन इक्वल टू जो एक्स एन जो रूट्स आएंगे आपके ओमेगा पावर n-1 हो गए रूट्स, ठीक है। अब देखते हैं अगला पेज में देखिए अगला पेज में क्या दिया गया है, चूँकि 10 द ऑल रूट्स आर, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखिए 1 आया था पहला रूट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू, कहाँ तक डॉट डॉट ओमेगा पावर n-1, वही यहाँ पे लिखा गया है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू ओमेगा का पावर n-1, देखिए ना वही लिखा गया है, ठीक है। वी हैव द प्रूव डैट, आपको प्रूफ क्या करना है पहले वह देख लीजिए। द रूट्स आर इन जीपी कब होते हैं, जब से कॉमन रेशियो क्या होते हैं सेम होते हैं, तो वही लिखा गया है वी हैव टू प्रूव डैट द रूट्स आर इन जीपी, प्रूव करना है। तो वी नो डैट टू बी इन जीपी, आप जानते हैं कि जीपी में कब होता है इट्स कॉमन रेशियो शुड बी सेम, अगर उसका कॉमन रेशियो क्या होगा सेम होना चाहिए। तो सो लेट द फर्स्ट टर्म इसको x1 = 1 x2 = ओमेगा x3 = ओमेगा स्क्वायर, समझ गए।
और डॉट डॉट कहाँ तक, डॉट क्या था उसका आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, आप डॉट डॉट भी लिख सकते हैं, अगर डॉट डॉट की बात हो रहा है तो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ डॉट डॉट कहाँ तक, यहाँ लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं थर्ड रूट, तो एन रूट क्या रहेगा, ओमेगा का पावर n-1। अभी समझा रहा हूँ कि क्या होता है। देखिए कॉमन रेशियो क्या कहता है, इस सेकेंड टर्म को वन टर्म, इसलिए x2 अपॉन x1, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो ओमेगा आएगा। उस टाइप से ये थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कीजिए, तो यानी थर्ड टर्म x3 और सेकेंड टर्म x2 डिवाइड कीजिए तो ओमेगा स्क्वायर है x3, x2 कितना ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा कितना होगा, ओमेगा हो जाएगा। वही बताया था, डॉट डॉट करते करते कहाँ से जाएगा, अब ओमेगा का पावर n-1 है। ठीक है, और पीछे कितना होगा, ओमेगा का पावर n-2 होगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कितना आएगा, ओमेगा जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, मैं बता रहा था, ओमेगा का पावर n-1 है और n-2 है। क्या बेस देखते हैं सेम है, ये ओमेगा बेस है, ओमेगा भी बेस है, बस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है, तो n-1 माइनस n-2 कितना होगा, n-1 माइनस n+2 कितना हो गया, ये n कैंसिल, -1 और +2 कितना 1, ओमेगा का पावर कितना आएगा 1, तो क्या आएगा 1, ओमेगा पावर 1 इक्वल टू ओमेगा आएगा। तो क्या देख, आप देख रहे हैं उसका कॉमन रेशियो क्या है, सेम है कि नहीं है। ठीक है, जब कॉमन रेशियो सेम है तो आप लिख सकते हैं, सिंस कॉमन रेशियो आर सेम एज ओमेगा, ओमेगा के सेम क्या आ रहा है कॉमन रेशियो, हेंस द रूट्स आर इन जीपी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का सम ऑफ द रूट्स 0, तो सेकंड में सम ऑफ द रूट्स 0, क्योंकि आप देखते हैं, आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो यहाँ पे जो रूट्स आए थे देख सकते हैं आप, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की डॉट ओमेगा पावर n-1, ये आपको रूट यूज करना है, इसको यूज करना है। ठीक है, यूज करना है, तो यहाँ पर क्या देखना है, कहता है सम ऑफ द रूट्स 0, तो सॉरी तीसरा क्या आ गया, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स 0 दिखाना है आपको, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंस द n रूट्स आर ओमेगा, वो सॉरी 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब डॉट डॉट ओमेगा पावर n-1। ठीक है, ये जो रूट्स आपके, ये जो रूट्स है, ये जो आप रूट्स देख रहे हैं, ठीक है, वी हैव टू प्रूव डैट, आपको प्रूव क्या करना है, द सम ऑफ द रूट्स इज 0, यही तो सर आपको प्रूव करना है, उसके रूट्स का सम कितना है 0, तो यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए 0 देन सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स करने का मतलब है, ये देख रहे हैं, इसको ऐड कीजिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ओमेगा का पावर, ये देखिए यहाँ पर छोड़ दिया हूँ, चूँकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए था लास्ट में, प्लस ओमेगा पावर n-1, फिर जो ओमेगा पावर n-1 आप देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे एक प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत मोटा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस लगा सकते हैं, हाँ ये अच्छा है। ठीक है, आप प्लस लगा सकते हैं। और यहाँ ये सिंस a इक्वल टू 1, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म में, कॉमन रेशियो कितना था ओमेगा, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए एंड थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, आपको कॉमन रेशियो सेम होगा। ठीक है एक बात और, आप जो एक कोना में देख रहे हैं, ये कोना में, ये इससे रिलेटिव है, लेकिन इसको आप यूज हम बताएंगे कहाँ करना है, ये समझाएंगे, रफ है मेरा, कैसे किए हैं रफ ये आपको समझाएंगे, वो कोई लिखना नहीं है, आप लिख सकते हैं रफ में भी। तो यहाँ ये सिंस इक्वल टू इतना कॉमन रेशियो ओमेगा, इसलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू, ये जो है ये आप देख रहे हैं 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर n अपॉन 1 माइनस n, जो होता है सम ऑफ जीपी, जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला कितना होता है, ए इंटू कितना होता है 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है, ये जो फार्मूला होता है, समझ गए, ये जो फार्मूला होता है, इसमें ए क्या फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो है,
समझ गया। अब देखिए 1 में से आर, एक ये भी होता है या ये भी होता है, आर का पावर n माइनस वन अपॉन क्या आर माइनस वन, एक ये भी होता है, आई इंटू ए होता है, इंटू ये माइनस होगा, अच्छा से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ गया, ये भी होता है आई इंटू ए, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये कब यूज होता है, चेंज कलर कर रहा हूँ, कि अब ये यूज कब होता है और ये कब यूज होता है। तो 1 में से सब ऐड हो रहा है, कहने का मतलब है जो 1 से जो आर होगा, सॉरी आर कॉमन रेशियो वो लेस देन होगा किससे, 1 से, तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। और देखो 1 आपका लेस देन होगा आर से, तो आपको ये यूज करना होता है। आप पढ़े होंगे जीपी एपी जीपी एचपी, आप पढ़े होंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, क्वेश्चन ही लंबा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ पर ठीक समझ गए, ये कैसा है 1 माइनस ओमेगा पावर एन अपॉन 1 माइनस ओमेगा ठीक है। अब देखिए ओमेगा किसके इक्वल था, आप किसके, इसके जस्ट फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था जीपी में अगर प्रूव करना था, तो आप देख सकते हैं जो अगर ओमेगा आप लिए थे वह क्या आया था, कॉस 2 पाई/n प्लस आई साइन 2 पाई/n, ये आया था। इसको आप ओमेगा लिए थे, समझ गए ना, ये आप ओमेगा लिए थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख दे 1 माइनस ओमेगा पावर n, जो आर क्या था, ये होता था 1 देखिए इधर ए था 1 माइनस आर का पावर n था अपॉन 1 माइनस, ये तो फॉर्मूला था जीपी का, ठीक है। अब देखिए ए कितना है, 1 है कि नहीं 1, तो यहाँ पर 1 पर मल्टीप्लाई किया तो 1 का 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या किए हैं 1, तो 1 है, 1 है तो 1 है, अब माइनस है तो माइनस। अब आर क्या था आपका, ओमेगा आया था, तो आर की जगह पे क्या ओमेगा लिख दिए, यहाँ पावर एन है तो यहाँ पावर एन है, आप देख सकते हैं पावर एन है तो पावर एन है, ठीक है। अब 1 माइनस आर था तो 1 माइनस आर के ओमेगा, तो 1 माइनस ओमेगा। अच्छा 1 माइनस, अब ओमेगा क्या था आपका, ओमेगा का वैल्यू क्या था कॉस 2 पाई/n प्लस आई साइन 2, दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूँ, कोई डाउट क्लियर चल जाए। देखिए यहाँ पे क्या था, याद कीजिएगा, यहाँ ओमेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है cos 2 पाई/n प्लस आई साइन 2 पाई/n इक्वल टू ओमेगा, समझ गया, वही क्या था, हाँ यहाँ पर था, ठीक है। अब देखिए समझ गया कहाँ से आया, अब इसका पावर n है तो इसका पावर n है, अब यूज करेंगे डी माई बर्थ, देखिए यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा, तो सिर्फ ओमेगा का वैल्यू लिख देंगे, और डी माई बर्थ का यूज करेंगे, तो एन जो है जो मल्टीप्लाई होगा, देखिए नीचे एन है, एंगल मल्टीप्लाई किया तो एन कैंसिल, समझ रहे हैं एन कैंसिल। अब देखिए ये तो ये समय कोई दिक्कत नहीं है, और 1 माइनस ये तो ओमेगा एन कैंसिल ये लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो 1 माइनस कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस 2 पाई/n प्लस आई साइन 2 पाई/n। अब देखिए कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, देखिए इसका वैल्यू 1, आई इसका ये साइन 2 पाई 0, तो 1 प्लस 0 1, और देखिए इधर प्लस 1 है, प्लस है, तो प्लस 1 और माइनस 1 कितना 0, समझ आ रहा है ना। देखिए अब ये 0, यहाँ देख सकते हो 1 माइनस 1 जीरो, ये 0, इसीलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर n-1 इक्वल टू 0। अब सम ऑफ द रूट्स 0 आपको देखना था, हेंस द सम ऑफ द रूट्स 0 प्रूव्ड, लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, बहुत हो गया भाई, कितना हो गया भाई, 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा का हो गया वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है यार। देखिए सिंस लेट द रूट्स x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू क्या है, सॉरी 1 मिनट, एक्स आर एक्स एस इक्वल टू एक्स आर प्लस एस, ये 3 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको उठाकर सेम यहाँ पर लिख दें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब लेट द रूट्स, अब ले लिए एक्स इक्वल टू कॉस 2r पाई/n प्लस एक्स प्लस आई साइन 2r पाई/n, ये किसे आया था फ्रॉम 1। अब देखिएगा अब बोलेगा ये कहाँ से लिख दिए
ये कहाँ से लिख दिया, मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर समझ नहीं आएगा कहाँ से लिखे हम, समझा रहा हूँ। ये कौन था, एक्स का पावर 5/7 था। देखिए ये कहाँ से आया, ये देखिए ये यहाँ से उठा कर लिखे, समझ गए कहाँ से आया है, वहाँ से यहाँ से आया है, इसको उठाकर वहाँ पे ले गए समझाने के लिए आपको, समझ गए कहाँ से आया, ये क्वेश्चन फ्रॉम 1 से आया था। ठीक है 1 से, तो वेयर वी हैव टू टेक, आप लीजिएगा सेट से, इसी सेट से आपको उठाना है x1 x2 x3 डॉट xn तक। ठीक है अब देखिए यहाँ पर ए आर तो ठीक है, आर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एस भी है, तो एस कहाँ है, आपको इसी सेट से बनाना है। ठीक है तो वे, तो आर इक्वल टू 1 2 3 डॉट एन तक, एस भी कहाँ तक जाएगा 1 2 3 डॉट एन तक जाएगा। ठीक है आर एस ले लिए, इसी सेट से बनाना है। देखिए सेट कितना कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर xn तक, यानी नंबर कितना 1 2 3 n तक जाएगा, तो फिर आर कहाँ से कहाँ लेंगे हम, 1 से लेकर n तक लेंगे, इस भी कहाँ से कहाँ तक लेंगे 1 से लेकर n तक ही लेंगे। ठीक है तो यहाँ देखिए एक्स आर इक्वल टू, ये तो समझ गया कहाँ से कहाँ है, एक्स इक्वल टू वहाँ पर एक्स इक्वल टू इतना लिए हैं, तो एक्स आर लीजिएगा, एक्स आर एक्स आर इक्वल टू कॉस 2r पाई, देखिए पर एक्स था ना, तो एक्स की जगह पर आप रिप्लेस कीजिए एक्स आर, तो एक्स आर इक्वल टू कॉस 2r पाई/n प्लस आई साइन 2r पाई/n, ये आ गया। अब आर की जगह पर आप यहाँ से उठा कर लिखिए, x1 लिखिएगा, तो आर की जगह पर 1 पुट दिया तो ये आएगा, फिर अब यहाँ पर 2 ले लिए तो इसमें 2 पुट कीजिए आर जगह पर तो ये आएगा, फिर यहाँ पर आर जगह पर 3 पुट कीजिए तो x3 ये आ जाएगा। ठीक है अगन अब देखिए एस, यहाँ पर अब एक्स, यहाँ पे एक्स आर ले लिए, यहाँ पे एक्स एस ले लिए। अब देखिए कॉस, आप ये देख रहे हैं 2 इंटू एस इंटू पाई, अब बाई एन, ये लिखें, ये 5 नहीं है एस है, ध्यान दीजिएगा, वो एस की तरह 5 की तरह दिख रहा है लेकिन 5 नहीं है, वो एस है। ठीक है कॉस 2s पाई/n प्लस आई साइन 2s पाई/n, चूँकि एस इक्वल टू आर। ठीक है तो x1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा, एक्स एस, देखिए एक्स एस कितना है, एक्स एस यही सेम आ जाएगा। ठीक है चूँकि एस बराबर आर ही है। ठीक है तो एक्स एक्स एस है, तो एस की जगह पर कहाँ से कहाँ लेना है आपको, देखिए यहाँ पर 1 से ही लेना है, तो x1 लीजिएगा, फिर x2 लीजिएगा, x3, कहने का मतलब है एस की जगह पर 1 पुट कीजिएगा तो इसमें एस की जगह पर 1 पुट कीजिए, फिर यहाँ पर 2 लिए, देखिए एस दिख रहे हैं, एस बेस में, एस बेस में, ये भी बेस में, तो यहाँ पर 2 लिया है तो यहाँ पर एस की जगह पर 2 पुट कीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 एस की जगह पर 3 पुट किया तो ये आएगा। ठीक है अब ये आने के बाद क्या कीजिएगा, आपको दिखाना क्या है, वी हैव टू शो डेट एक्स आर एक्स एस इक्वल टू एक्स आर प्लस एस, ये दिखाना है। आप टेक आर इक्वल टू 1 एस इक्वल टू 2, देन यहाँ पर 1 लीजिए, आप आर कितना लिए 1, एस कितना 2, तो ये एक्स 1 जगह एक्स 2 जगह इक्वल टू, अब यहाँ पर आर प्लस है तो 1 + 2, ये 1 और 2, 1 + 2 तो कितना होगा 3। ठीक है तो x1 x2 इक्वल टू x1 + 2, यहाँ से लिख सकते हैं x1 x2 इक्वल टू x3, कहने का मतलब है x1 रूट्स और x2 रूट्स जो है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको थर्ड रूट के इक्वल आ जाएगा x3। देखिए यहाँ पर लिख किया गया है, देख सकते हैं, देखिए x1 कितना आया था, आप देख सकते हैं x1 आपका ये आया था, x2 आपका ये आया है, उसको एक जगह लिखिए। ठीक है तो ये कितना देगा, रुकिए ये कौन सा आ गया, एक मिनट, हाँ ये रहा। ठीक है दब आ गया था। देखिए अब यहाँ से क्या है, अब ये दो मल्टीप्लाई कीजिएगा x1 x2, ये x1 देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा। ठीक है इक्वल टू, अब x3 क्या था, x3 ये लीजिए ये लीजिए, दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पर लिखे हैं x इक्वल टू r। ठीक है तो या इसको इक्वल उठा के यहाँ पर लिख लिए, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या है कि इसको इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा जरूर। देखो cos 2πn प्लस आई साइन 2πn इंटू cos 4πn प्लस आई साइन 4πn। ठीक है अभी देखिए यहाँ पर प्लस है
ये जो प्लस है यहाँ प्लस कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉस लिखिए और ये जो 4 पाई है ये बस सॉरी 2 पाई 4 पाई और प्लस 2 पाई एंगल में तो मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड प्लस कर दिया प्लस आई साइन अब 2 पाई बाई एन अब प्लस 4 पाई एन एंगल में है। ये क्या कर दिया तो ये जो आई साइन लिख दिए हैं ये नहीं होगा, सिर्फ 4 पाई बाई एन होगा। इसको इथिक करने की जरूरत कर दे रहा, ठीक है। इसको समझ गया ना, ये नहीं होगा समझ गया ना, ये नहीं होगा, बस होगा कॉस। एक मिनट, ये कहाँ लगाना था, कहाँ लगा दिए कहाँ, ये होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा, लगाना था कहाँ लगा दिए कहाँ, इसमें नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इसमें नहीं होना चाहिए था, समझ गया ना। ये 2 पाई बाई एन प्लस 4 पाई बाई एन इक्वल टू कॉस 6 पाई बाई एन प्लस आई साइन 6 पाई बाई एन। अब यहाँ से देख सकते हैं ये ऐड कीजिएगा तो 6 पाई बाई एन, इसको भी ऐड कीजिएगा तो 6 पाई एन इक्वल टू ये इसको हो जाएगा, तो एल एच एस इक्वल टू आर के एस प्रूफ हो गया। उसी टाइप से आप सेकेंड भी सॉल्व, फोर्थ भी सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ में क्या है, एक्स आर अपॉन एक्स एस इक्वल टू एक्स आर माइनस एस को प्रूफ करना है, ये वाला, ठीक है। इसको उठाकर यहाँ पर 4 लिख दिया, तो लेट द रूट्स आर एक्स इक्वल टू कॉस 2r पाई बाई एन प्लस आई साइन 2r पाई बाई एन, किससे, इक्वेशन 1 से। तो वेयर वी टेक एस सेट से लेना है x1 x2 x3 डॉट एक्स एन तक, तो आर कहाँ से कहाँ तक, एन तक जाएगा, एस भी सेम जाएगा। देखिए एक्स आर इक्वल टू इतना, एक्स आर एक्स एस इक्वल टू इतना, सेम टू सेम वही है, अब कुछ हम चेंज नहीं किया। जो थ्योरी के लिए जो देखिए जो इसके लिए मैंने लिखा था, इसके लिए सेम उसके लिए ये सारा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वही सेम लिखा गया है, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए तो एक्स आर अपॉन एक्स एस इक्वल टू एक्स आर माइनस एस दिखाना है, तो आर इक्वल टू 1 एस इक्वल टू 2, तो x1 अपॉन x2 इक्वल टू x1 माइनस 2, तो x1 अपॉन x2 इक्वल टू एक्स, ये कितना रहेगा, -1 आएगा, ठीक है। तो x1 कितना था, x1 इसको उठाकर यहाँ पुट कीजिए, x2 कितना है इसको यहाँ पुट कीजिए 2, ठीक है, तो यहाँ पुट करना ये है इक्वल टू कॉस जो x है वहाँ पर -1, कहने का मतलब है ए आर या एस जो -1 आया है तो आर है चाहे एस में, दोनों तो क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ पर ये वाला ये दोनों इक्वल है, तो दोनों में क्या -1 पुट कीजिए, तो आर की जगह पर अब -1 पुट कीजिए तो क्या है, यहाँ पर आर था 2r पाई, तो आर की जगह पर क्या था -1 पुट कीजिए तो ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले पेज में, समझ गए, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा आप यहाँ से, ठीक है। करने के बाद ये आएगा, देखिए cos 2 पाई बाई एन प्लस ऐसा सेम, कोई दिक्कत नहीं, सेम लिख दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे तब इन्वर्स चलेगा। अब इन्वर्स चलेगा तो डी माई बाई थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे तो -1 क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा इसके एंगल में, तो कॉस -4 पाई बाई एन प्लस आई साइन -4 बाई एन ये हो जाएगा, एंगल में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चल रहा है ये वाला ठीक है, सेम चल रहा है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो उसके एंगल को डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, कॉस इंटू 2 पाई बाई एन -4 पाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन -4 पाई बाई एन ये आएगा। आई जो ये मल्टीप्लाई किए तो ये कितना का, सेम के सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए इसको माइनस की जगह ये क्या है, फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 पाई बाई एन आएगा, -2 पाई बाई एन आएगा, ये कितना है, ये तो सेम का सेम है दिख रहा है। अब यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, ठीक है। तो ये कॉस का एंगल जो होता है माइनस होता है तो पॉजिटिव होता है, और साइन का जो एंगल होता है इसको ये हमेशा माइनस होता है, क्यों, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। समझ गए कैसा है, तो देखिए यहाँ से समझ गए, ये आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हैन एक्स आर अपॉन एक्स एस इक्वल टू एक्स आर माइनस एस प्रूफ हो गया।
अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको लेकर आप एंगल प्लस क्यों होता है, इस एंगल को इस एंगल को हम प्लस क्यों कर दिए। देखिए आप अगर ये कहाँ गया, अच्छा ठीक वही है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, किसमें, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें नहीं सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ठीक है। ये जो इस फॉर्म में आएगा, ये जो फार्मूला होता है क्या होता है, ये फार्मूला होता है किसका, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और जो एंगल है तो क्या होता है, प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, आप फार्मूला में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।